अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पिछली क्लास में हमने अपनी नेशनैलिटी बोलना सीखा था, जैसे कि je suis indien, मैं इंडियन हूँ। अगर कोई औरत बोलेगी je suis indienne, मैं इंडियन हूँ। je suis पाकिस्तानी, je suis pakistanaise, मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर कोई औरत है तो बोलेगी पाकिस्तानेज़, अगर कोई बंदा है तो बोलेगा पाकिस्तानी। Je suis français, मैं फ्रेंच हूँ। Je suis française, मैं फ्रेंच हूँ। अगर औरत है तो बोलेगी française, अगर कोई बंदा है तो वो बोलेगा français। Je suis anglais, मैं इंग्लिश हूँ। Je suis anglaise, मैं इंग्लिश हूँ। उसके बाद je suis, मेरे बारे में बात हो रही है, मैं क्या हूँ। हमने ये भी सीखा था कि je suis से हम tu es पे कैसे जाते हैं। tu es मतलब तुम कौन हो, तुम हो। tu es, tu es। अगर आपके सामने एक औरत है जो पाकिस्तान से है तो आप उसे बोलेंगे tu es pakistanaise। उसका नाम अगर है तबस्सुम तो आप बोलेंगे tu es तबस्सुम, tu es pakistanaise। तुम्हारा नाम तबस्सुम है, तुम तबस्सुम हो और तुम पाकिस्तानी हो। आज की शुरुआत करते हैं तीसरे फिक्रे से, जिसे कहते हैं इल ए। इल का मतलब वो लड़का, ए है। इल ए वो लड़का है। वो लड़का क्या है? वो लड़का इंडियन हो सकता है, पाकिस्तानी हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फ़र्ज़ कीजिए वो लड़का पाकिस्तानी है तो बोलेंगे इल ए पाकिस्तानी। तीसरे लड़के की बात, तीसरे बंदे की बात हो रही है। इल ए पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी है। इल ए पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी है। इल ए आंजिया, वो इंडियन है। इल ए फ्रांसे, वो फ्रांसीसी है। इल ए अंग्ले, वो अंग्रेज़ है। इल ए लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किसी लड़की की बात हो रही है, एल ए, एल का मतलब लड़की, ए मतलब है। एल ए, एल ए क्या हो सकती है? वो एल ए पाकिस्तानेज़, पाकिस्तानी हो सकती है। एल ए आंजियन, इंडियन हो सकती है। एल ए अंग्लेज़ लग सकता है। एल ए फ्रांसेज़ कुछ भी लग सकता है। एल ए वो है। उसके बाद नू, जिसका मतलब है हम। नू सम, हम हैं। नू सम, नू सम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं। नू सम अंग्ले, हम अंग्रेज़ हैं, हम इंग्लिश हैं। नू सम फ्रांसे, हम फ्रेंच हैं। अगर आप 3-4 बंदे हैं, 5-6 कितने भी हो सकते हैं, अपने बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे नू, जिसका मतलब है हम। अगर आप में 5 लड़कियां हैं और एक भी लड़का है तो जो टोटल काउंट किया जाएगा वो लड़का माना जाएगा। मतलब आप ये नहीं बोलेंगे कि नू सम पाकिस्तानेज़। अगर 5 पाकिस्तानी लड़कियां हैं आपके ग्रुप में, अगर आप बात करें, और एक पाकिस्तानी लड़का है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तानेज़, आप बोलेंगे पाकिस्तानी। जहाँ भी किसी भी ग्रुप में हमारी बात हो रही है, हमारे ग्रुप में कहीं भी एक भी लड़का आ जाता है तो जो फेमिनिन होता है लेडी का, वो नहीं चलता, मस्कुलिन चलता है, लड़के का बोला जाता है। जैसे कि अगर एक ग्रुप में 5 लड़कियां हैं और एक लड़का है तो बोला जाएगा नू सम, हम हैं, पाकिस्तानी, आंजियां, फ्रांसे, अंग्ले। लेकिन पाकिस्तानीज़ नहीं लगेगा, आंजियन नहीं लगेगा, फ्रांसेज़ नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रुप में एक लड़का है और लड़का डोमिन करता है, लड़के का ही चला जाता है। 20 लड़कियां हैं, एक लड़का है, फिर भी मस्कुला लगेगा, पाकिस्तानी होगा, फ्रांसे होगा, अंग्ले होगा, लेकिन फेमिनान नहीं लगेगा, फेमिनिन नहीं लगेगा, पाकिस्तानीज़ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ग्रुप में एक लड़का है। चाहे 1000 लड़कियां हों, अगर लड़का आ जाता है तो लड़के वाला यूज़ होता है, आदमी वाला, पाकिस्तानी, आंजियां, नू सम, हम हैं, पाकिस्तानी, आंजियां। उसके बाद vous êtes, vous êtes अगर देखा जाए फ्रेंच में तो ये 2 अक्षर बनते हैं, vous êtes, vous êtes, क्योंकि एट
ई से शुरू होता है, ETES, ई एक वॉवल है, तो एस और ई को इकट्ठा पढ़ा जाएगा, वो बन जाएगा वूजेत, वूजेत, वूजेत मतलब आप हैं, वूजेत। अब मैंने आपको पहले भी पुरानी क्लास में बताया था कि वो तुम्हारे लिए भी लग सकता है, जब आपके सामने वाला बंदा एक है, तुम की जगह आप उसे आप कह रहे हैं इज्जत से, उसे वो कहा जाएगा। अगर आपके सामने ढेर सारे लोग हैं, 15-20 कितने भी हों, तब भी वो लगेगा। वो का मतलब आप भी होता है, आप एक बंदे के लिए आपसे इज्जत से बात करते हैं आप। वो ग्रुप के लिए भी होता है, वो ज़ैत आप हैं, वो ज़ैत फ़र्ज़ कीजिए आपके सामने अंग्रेज़ खड़े हैं, तो आप उसे बोलेंगे वो ज़ैत एंग्ले, आप अंग्रेज़ हैं। अगर आपके सामने औरतें खड़ी हैं, एक औरत है या 5 औरत हैं, जैसे आपको लगे, आप बोलेंगे वो ज़ैत एंग्लेज़, क्योंकि आप किसी औरत से बात कर रहे हैं। वो ज़ैत एंग्ले, वो ज़ैत एंग्लेज़। उसके बाद अगर लड़कों का ग्रुप है, अगर आप कहीं खड़े हैं और आपको दूर से कुछ ग्रुप दिखाई दे रहा है लोगों का, उनमें लड़के लड़के हैं, तो आप बोलेंगे इल सो, इल मतलब ढेर सारे लड़के, सो हैं, इल सो, वो फ़र्ज़ कीजिए इंडियन है, तो आप बोलेंगे इल सो आंजिया। आप किसी से बात कर रहे हैं, दूर आपको कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, या किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे इल सो, वो हैं इंडियन, इल सो आंजिया, इल सो आंजिया। अगर किसी लेडीज़ की बात हो रही है, लड़कियों का ग्रुप है, लड़कियां वहाँ पे खड़ी हैं और आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे एल सो, वो है। एल लड़कियों के लिए यूज़ होता है, ज़्यादा सारी, एल सो आंजियन, वो इंडियन है। एल सो पाकिस्तानीज, वो पाकिस्तानी है। एल सो, एल में एस आता है एंड में, ELLES, लेकिन जो एस है वो बोला नहीं जाता, लेकिन सो का एस बोला जाता है। इल और एल के जब एस आ जाए तो नहीं बोला जाता, सो में जो एस आता है वो बोला जाता है, तो हम बोलेंगे एल सो, हम ये नहीं बोलेंगे एल्स सो, एल सो बोलेंगे, एल सो। आइए दोबारा से देखें, इल ए वो लड़का है, इल ए वो लड़का क्या है, इल ए आंजिया, वो इंडियन है। और उसका नाम अगर है रवि, इले रवि, वो रवि है, वो इंडियन है। इले आंजिया, वो इंडियन है, इले रवि, वो रवि है। एल ए औरत की बात हो रही है, एल ए पाकिस्तानीज, वो पाकिस्तानी औरत है, एल ए पाकिस्तानीज। और उसका नाम अगर आयशा है, एल ए आयशा, एल ए आयशा। नूसम, हम पाकिस्तानी हैं, नूसम पाकिस्तानी, नूसम पाकिस्तानी, नूसम पाकिस्तानी। वूज़ेत आप, वूज़ेत आंजिया, वूज़ेत आंजिया, आप इंडियन हैं। इल सो फ्रांसे, वो फ्रेंच हैं, इल सो फ्रांसे, वो फ्रेंच हैं। एल सो, वो की बात, उनकी बात हो रही है, लेकिन लेडीज़ की बात हो रही है, औरतों की बात हो रही है। एल सो फ्रांसेज, वो फ्रेंच हैं, फ्रांसीसी हैं। एल सो फ्रांसेज। तो आज आपने इल लड़का, एल लड़की, नू हम, वो आप, इल लड़के, एल लड़कियां, ये सब सीख लिया। तो ज और चू हमने पुरानी क्लास में सीखा था, ज जिसका मतलब मैं, चू जिसका मतलब तुम। अब आपको ज, चू, इल, एल, नू, सम, नू, वो, इल, एल, ये सब सीख लिया है। तो इन अक्षरों से आप किसी का नाम बता सकते हैं, इल ए, एल ए आयशा, इल ए रवि, एल ए तबस्सुम, नाम बता सकते हैं, और दूसरे का नेशनलिटी या ओरिजिन बता सकते हैं कि वो कहाँ से आया है या वो क्या है। इल ए फ्रांसे, वो फ्रेंच है। je suis पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। ils sont anglais, वो अंग्रेज़ हैं। तो अब आपको नाम बताना आ गया
और नेशनैलिटी और ओरिजिन बताना आ गया। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। मेरी क्लास सुनने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।